राखी की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत ही भोली और मासूम थी। नवरात्र का पहला दिन था। सुबह सुबह राखी पूजा कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी जेठानी माया आ गई। अरे देवरानी जी, इतना लंबा घूंघट क्यों डाल रखा है तुमने? भाभी, ये तो हमारे संस्कार हैं। घर में हमारे सास ससुर जेठ जी और कुछ गांव वाले भी आते जाते रहते हैं, इसीलिए मैंने घूंघट डाल रखा है। अरे घूंघट तो मैं भी डालती हूँ, लेकिन तुझे नवरात्र की एक बात नहीं पता क्या? कौन सी बात भाभी? आज नवरात्र का पहला दिन है। एक सीक्रेट तुझे बताने वाली हूँ, पर किसी को बताना मत। नहीं भाभी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जल्दी से बताइए ना। एक ऐसा व्रत है जिसमें बिना घूंघट डाले व्रत रखा जाता है। इससे दुर्गे माँ कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। फिर कोई भी मनोकामना मांगो वो तुरंत दे देती हैं। भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? ऐसा तो मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। इस तरह की बातें तुझे हर किताब में नहीं मिलेंगी। हमारे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते थे जो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ही मुझे ये तरीका बताया था। भाभी, तो इस बार मैं भी ऐसा करूंगी। मैंने रोहन के लिए इस बार दुआ मांगी है। वो अपने काम को लेकर परेशान रहते हैं। तब तो तुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तू सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहनकर रहना पूरी नवरात्रि भर, फिर देखना कमाल। तुरंत दुर्गे माँ तेरी सुन लेंगी। लेकिन सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी और रोहन क्या सोचेंगे? तूने दुर्गे माँ को कभी घूंघट डाले हुए देखा है? नहीं ना। और लोग क्या सोचेंगे उनकी बात छोड़ दे। तू देवर जी के लिए व्रत रख रही है ना, उनकी तरक्की के लिए, तो इतना तो सह सकती है ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरे 9 दिन जीन्स टी शर्ट में ही रहूंगी। इतना बोलकर माया वहाँ से चली गई। राखी भोली भाली थी, इसलिए माया ने उसे बेवकूफ बना दिया। लेकिन राखी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से ले लिया। वो पूजा करने के बाद तुरंत अपने कमरे में गई और जीन्स टी शर्ट पहन लिया। जीन्स टी शर्ट पहनकर राखी हॉल में सबको प्रसाद देने आई। सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। राखी, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, तुम तो बिल्कुल निर्लज हो गई हो। देखिए, इसका जवाब मैं आप लोगों को नहीं दे सकती। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप लोग प्रसाद खाइए, गुस्सा मत कीजिए। बहू, तू तो बहुत सीधी सादी थी, अचानक ये सब क्या हो गया? अरे माँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है, सुबह सुबह बहस मत करो। वैसे भी राखी घर के अंदर ही तो है, कौन सा वो घर के बाहर जा रही है जीन्स टी शर्ट पहनकर। प्रसाद लेकर उसके ससुर जी अपने कमरे में चले गए। उसकी सास राखी से बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से कुछ नहीं बोली। राखी दिन भर जीन्स टी शर्ट पहने रही। रात में रोहन और राखी अपने कमरे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रोहन, मुझे पता है कि आप काम की वजह से बहुत दुखी रहते। मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। अगर एक बार मेरा प्लान मार्केट में आ गया ना, तो हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, दुर्गे माँ पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है राखी, लेकिन तुमने अचानक से टी शर्ट पहनना क्यों शुरू कर दिया? माफ कीजिए, पर मैं ये आपको नहीं बता सकती। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। सुबह मुझे एक मीटिंग में जाना है। अगली सुबह राखी जल्दी उठकर फिर से पूजा करने लगी। पूजा खत्म होने के तुरंत बाद उसकी जेठानी माया उसके पास आ गई। राखी, अब तुझे कैसा लग रहा है? हाँ भाभी, मुझे अंदर से बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा है। लेकिन तूने अपने मंगलसूत्र में ये इतना बड़ा मोती क्यों लटका रखा है? मैं देख रही हूँ कल से ही तूने ये मोती पहन रखा है। ये मोती मुझे मेरे भैया ने दिया था। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सुन, पहले दिन तो तूने बहुत अच्छा किया, इस वजह से तेरा व्रत सफल हो गया। लेकिन आज तुझे दूसरा टास्क पूरा करना है। दूसरा टास्क? वो क्यों भाभी? आज देवर जी मीटिंग में गए हैं ना, तू चाहती है ना कि उनकी मीटिंग सफल हो जाए और बहुत जल्द उन्हें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए। हाँ भाभी, वो तो ठीक है, लेकिन आज तू बाजार जाएगी, वो भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर। अरे नहीं भाभी, ये मुझसे नहीं होगा। घर के अंदर तक तो ठीक था, घर के बाहर जाऊंगी तो गांव वाले क्या सोचेंगे, सब उल्टा सीधा कहेंगे। तुझे अपनी ज्यादा फिक्र है या अपने पति की तरक्की की? दोपहर को जब उसके सास ससुर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तब राखी ने चुपके से शॉर्ट ड्रेस पहन ली और बाजार चली गई। ये तो बेशर्मी की हद हो गई। इस औरत को तो इस गांव में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। छोटे छोटे कपड़ों में राखी सारा सामान लेकर घर वापस आ गई, लेकिन घर आते ही हॉल में उसकी सास बैठी थी। उसके ससुर भी वहीं बैठे थे, लेकिन जैसे ही राखी को उन्होंने छोटे कपड़ों में देखा, वो बेचारे शर्मा कर अपने कमरे में चले गए। राम 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 राम, निर्लज्ज कहीं की, तेरे बारे में ऐसा हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। देख, तेरे ससुर को भी शर्म आ गई, पर तुझे शर्म नहीं आई। सासू माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। शाम हो चुकी थी, इसीलिए रोहन और राकेश भी गए। वो दोनों भी राखी को इस हालत में देखकर हैरान हो गए। राखी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने तो हद ही पार कर दी। जल्दी से जाओ और साड़ी पहन कर आओ। नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं यही छोटे छोटे कपड़े ही पहनूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है,
अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो निकल जा इस घर से। रोहन ने राखी को उसका बैग दे दिया और राखी रोती हुई घर से चली गई। माया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। रात हो चुकी थी। राखी सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी। राखी ने वही मंदिर के पास साड़ी से एक तंबू बना लिया और उसी के अंदर रहने लगी। उसे खाना पीना तो था नहीं, इसलिए पैसों की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। पूरे 9 दिन हो गए। राखी ने वही तंबू के पास ही कन्या भोज भी कराया। जो भाभी ने बताया वो सब कुछ मैंने पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया। मुझे खुद पर और दुर्गा माँ पर पूरा भरोसा है कि अब रोहन को कोई न कोई इन्वेस्टर मिल ही गया होगा। अब मैं साड़ी पहन सकती हूँ। राखी ने फिर से पहले की तरह साड़ी पहन ली और घूंघट भी डाल दिया। राखी अपने ससुराल चली गई। वहां उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था। मिस्टर रोहन, मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं लंदन में था, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। मुझे आज टाइम मिला तो मैं तुम्हारे तुरंत घर आ गया। मैं आपके प्लान पर भरोसा करके 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। अब ये रहा चेक। आज से ही अपना काम शुरू कीजिए। मैं शाम को लंदन निकल रहा हूं। रोहन और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। मिस्टर ओबरॉय वहां से चले गए। देखा रोहन, मैंने कहा था ना कि दुर्गे माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। मेरा विश्वास काम कर गया। सासू माँ, आप लोग बार बार यही जानना चाहते थे ना कि मैं छोटे कपड़े क्यों पहनती हूँ? क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी। भाभी ने मुझसे कहा था कि छोटे कपड़े पहनकर 9 दिन का व्रत रखो, फिर मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। ये तुम क्या बक रही हो देवरानी जी? भाभी, मैंने अपने गले में मोती पहन रखा है ना, वो मोती नहीं बल्कि कैमरा है। राखी ने वीडियो दिखा दिया। सभी देखकर हैरान हो गए। तभी वहाँ माँ दुर्गे प्रकट हो गई। राखी बिल्कुल सही कह रही है। रोहन को जो इन्वेस्टर मिला है ये राखी की श्रद्धा की ही देन है। सभी ने राखी का धन्यवाद अदा किया। माया ने राखी और पूरे परिवार से माफी मांग ली।